दोस्तों नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.5 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे शुरुआत करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन के सॉल्यूशन की लिंक नीचे आपको मिल जाएगी। यहाँ पर हम अपना पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखिए इस फंक्शन को यहाँ पे पहले हम सोल्व करते हैं। 5x बराबर x प्लस 1। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी लिख सकते हैं। देखिए आप एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको जो एनसीईआरटी के मेथड है उन मेथड से ही क्वेश्चन सोल्व करने का प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपके एग्जाम अच्छे नंबर आएगा। क्योंकि जो टीचर चेक करता है वो उस मेथड को ज़्यादा वरीयता देता है। तो यहाँ देखिए 4 का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 गुणा x प्लस 2। यह आपका फंक्शन कुछ इस प्रकार का बन गया, यानी इसका इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए लेट इज इक्वल टू a डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 प्लस सी डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, ऐसा है जो हम लिखते हैं। उसके बाद हमारा टारगेट यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो ए बी सी का वैल्यू दोस्तों हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आपका प्रॉपर तरीका है और एक आपकी ट्रिक है। तो देखिए आप यदि ट्रिक से करते हैं तो भी उतना ही टाइम लगता, प्रॉपर तरीके से करते हैं तो उतना ही टाइम लगता, लेकिन ट्रिक्स से करने में आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है, इसीलिए आप वरीयता किसको देते हैं, ट्रिक्स। लेकिन एग्जाम में ध्यान रखें, आपको प्रॉपर तरीके से ही करना है। प्रॉपर तरीके से देखिए करके भी ट्रिक कैसे काम में लेंगे अभी हम बात कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आप पूरा कर दें, आप थोड़ा अपना ट्रिक के लिए एग्जाम में अपने कॉपी के पिछले पेज पर, फिर वहाँ से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी और फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे एक दो स्टेप कर देना और फिर ए बी की वैल्यू लिख लेना, ऐसा आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ देखो इसको जीरो करना है तो मुझे x बराबर -1 रखना पड़ेगा। तो इस समय आपके पास a का वैल्यू आएगा। इस समय यहाँ हमने इसका जो नीचे आया इसको छोड़ देना है, बाकी -1 रखते हैं तो -5 आ गया। यहाँ -1 -2 -3 -1 प्लस 2 1 आ गया, यानी बट्टे -3 आ गए, यानी 5/3 आ गया ए का वैल्यू। बी के वैल्यू की बात करते हैं, ये कब आएगा 0, जब x बराबर आपका 2 है। यहाँ कितना आ गया 10। इस समय हम इसको छोड़ देंगे, 2 प्लस 1 कितना 3 आ गया। यहाँ पर 2 प्लस 2 4 आ गया, तो 3 मल्टीप्लाई 4, देखिए 2 से ये 5 टाइम कैंसिल होता है, ये 2 से आपका 2 टाइम कैंसिल होता है, यानी 5/6 आ गया। ओके, अब बात करते हैं सी की। सी कब 0 होगा, x बराबर -2 से। तो इस समय हम इसको छोड़ देंगे तो -10, यहाँ -2 प्लस 1 -1 आ गया, -2 -2 4 आ गया और -1 मल्टीप्लाई यानी प्लस का 4 आ गया। देखो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो सी का वैल्यू आ गया। अब देखिए फॉर्मेलिटी आपको क्या करनी है मैं बता देता हूँ। ये तो आपका रफ है, ठीक है, जहाँ पे आपने ट्रिक से अपना ABC का वैल्यू निकालना। फॉर्मेलिटी ऐसे करनी है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इस तरह एलसीएम लेंगे तो ये सेम टू सेम आएगा, जो कि यहाँ इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो बोथ साइड जब इसका मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका सिंपल ये आएगा। या ऐसे आप इसको समझ के कर सकते हैं, जो ए के नीचे है उसको छोड़ दो, बाकी जो बचे हैं उनका ए का साथ गुणा कर दो। जो बी के नीचे उसको छोड़ दो, बाकी जो बचे हैं उनका गुणा कर दो। जो सी के नीचे उसको छोड़ दो, बाकी जो बचे हैं उसका गुणा कर दो। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना x² -4 आ गया, यहाँ आ गया x² प्लस 3x प्लस 2 आ गया, यहाँ cx² माइनस x -2 आ गया। दोनों पक्षों में x² x के गुणांक व अचर पदों की तुलना से यानी
यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना होता है तो लिखते हैं हम इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट वी ऑब्टेन। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर a है, यहाँ पर आपका b है और यहाँ पर c है, बराबर कोई नहीं है, एक्स स्क्वायर तो 0 आ गया। x का गुणांक यहाँ पर आपका, इसको इक्वेशन 1 दे दो, 3b है, यहाँ पे -c है, बराबर आपका 5 है। कांस्टेंट यहाँ पे -4a है और ये 2b है और -2c है, बराबर नहीं है तो 0 दे दो। इसको लिखेंगे हम हल करने पर, उपरोक्त समीकरण को हल करने पर क्या हो गया, उपरोक्त समीकरणों को हल करने पर आपके जो a और b c की वैल्यू यहाँ पर अपने ट्रिक्स है उनको लिख देना है। तो आपका प्रॉपर तरीका भी काम में आ गया और ट्रिक भी काम में आ गई, दोनों काम एक साथ हो गए। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना 5/3, b का वैल्यू आपका 5/6 और c का वैल्यू -5/2 यहाँ पर हमारा निकला है। तो अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम कहाँ पुट करते हैं, अपने यहाँ पुट करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर अगले स्टेप में, इसीलिए 5x बटे, और इसका मतलब क्या, ये आपका फंक्शन है, ओके 5x/x + 1 x² - 4 है, तो इसको वापस से उस मूल फॉर्म में लिख देते हैं। a का वैल्यू आपका 5/3 है, बट्टे कितना है x + 1 है। b का वैल्यू आपका 5/6 है, बट्टे कितना है x - 2 है। c का वैल्यू -5/2 बट्टे कितना है x + 2 है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो 5/3 आपका कांस्टेंट बाहर आ गया, 1/x + 1 का log mod ऑफ x + 1, 5/6 कांस्टेंट बाहर आ गया, log mod ऑफ x - 2, 5/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, log mod ऑफ x + 2। और ये इंटीग्रेशन हम किससे कर रहे हैं, अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, या ऐसे समझ लो कि 1/x का इंटीग्रेशन आपका log mod ऑफ x होता है। तो यहाँ पर x की जगह x + 1 है, x - 2 है, x + 2, ऐसा है जो आपका इसका सोल्यूशन निकल कर आ जाता है। ओके, तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आसान लगा है, बल्कि बेहद आसान लगना चाहिए। ठीक है, 5/3 log mod ऑफ x + 1 + 5/6 log mod ऑफ x - 2 - 5/2 log mod ऑफ x + 2 + c। बात करते हैं, देखिए हम अगले क्वेश्चन की यहीं रुक